प्रेगनेंसी में फल और सब्जी खाना तो बहुत हेल्दी होता है, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं अगर फल सब्जी की हैंडलिंग अच्छी नहीं है तो। कैसे खाना चाहिए, क्या छोटी सी सावधानी रखनी है आपको, जिससे कि प्रेगनेंसी में फल सब्जी के आप लाभ लेंगे उनसे जुड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। क्योंकि कई बार ऐसे इन्फेक्शन फल और सब्जियों के साथ आपको मिल जाते हैं जो आपके पेट को लॉन्गर रन में डिस्टर्ब करते हैं और इससे बच्चे को बहुत ज्यादा खतरा होता है। कई इन्फेक्शन ऐसे हैं जिससे कि बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, प्री टर्म लेबर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और न्यूट्रिशन तो बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब मॉम चैनल। फल और सब्जियों में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो है बैक्टीरिया की, और अगर उनकी हैंडलिंग अच्छी नहीं है, आपने उसको कंज्यूम कर लिया या फिर उनको बाकी फलों और सब्जियों के साथ स्टोर कर दिया, तो बैक्टीरिया का ट्रांसफर होता है और अनजाने में ही आप उसको कंज्यूम करते हैं और आप इन्फेक्ट होते हैं और बहुत सारी डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को झेलते हैं। पेट दर्द होना, डायरिया होना, और ऐसे में बच्चे तक अगर इन्फेक्शन पहुंचता है तो रिस्क बढ़ जाता है। हैंडलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना सीखना, क्योंकि फल सब्जी को तो हम डेली हैंडल करते हैं, डेली सैलेड और सब्जियां प्रिपेयर करते हैं, फलों को यूज करते हैं। सो आइए सीखते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि जब भी आपने फल और सब्जियां धो ली, साफ कर ली, धोना हम अभी सीखेंगे, तो आप हैंड वॉश, लिक्विड सोप, जो भी सोप है, हैंड वॉश आप अच्छे से करें, ताकि अगर नाखूनों में, उंगलियों में, स्किन के बीच में कहीं भी बैक्टीरिया है तो आपके हाथ भी साफ हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप फल और सब्जियां लाते हैं, बहुत अच्छे से उनको पानी में धोएं, कैजुअली ना धोएं, कभी भी कैजुअली ना धोएं। एप्पल, मैंगो में जहाँ डंठल लगा हुआ होता है वहां पर भी बैक्टीरिया होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हो सकता है उसका नाम पर साथ भी कई चीजें खरीद के लाए तो दूसरे फ्रूट या वेजिटेबल से उसमें ट्रांसफर हो गए हों। तो बहुत अच्छे से सब्जियों को और फलों को आप जरूर धोएं। पत्तेदार सब्जियां हैं, अब जैसे कि पालक है, तो पालक को एक तो आपको फ्रिज में स्टोर नहीं करना है, डायरेक्टली आप लाते हैं तो उसका फ्रिज में स्टोर ना करें, पालक को फ्रेश बनाएं, क्योंकि उसमें जो विटामिन कंटेंट है कम हो जाता है स्टोर करने से। इवन फलों को स्टोर करना ही नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम तरबूज लाते हैं तो हमें बड़ा शौक होता है, लोगों को देखा है, इन्हें बड़ा शौक होता है कि ठंडा करके खाना है। ठंडे का मतलब होता है कि फ्रीज में रखेंगे उसके बाद खाएंगे, तो आपने उसके बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट लॉस्ट कर दिए। ठंडा करने के शौक में आप उसका न्यूट्रिशन ना घटाएं, फलों को लाएं, बिना रेफ्रिजरेट की 1 या 2 दिन में उसको कंज्यूम कर लीजिए। तो अगर आप पालक लाते हैं और आपको उसको स्टोर करना ही है, तो पालक को सबसे पहले अच्छे से धोएं, 3-4 पानी पालक को धोएं, और उसको धोने के बाद अच्छे से पानी में से निथार कर सूती कपड़े पर, चद्दर पर बिछा दे, सुखा लीजिए और उसके बाद रैप करके आप स्टोर कीजिए। क्योंकि पत्तेदार सब्जियों में लिस्टीरिया वगैरह का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जिस मिट्टी में उग रहे हैं, तोड़कर हार्वेस्ट करके बुलाए गए हैं, तो कैरी होता है इन्फेक्शन। कई सब्जियां ऐसी हैं जैसे कि आलू, अदरक, गाजर, मूली, शकरकंद, ऐसी सब्जियां हैं जो रूट वेजिटेबल्स हैं, मिट्टी के अंदर से निकलती हैं, तो उसमें पोर्स के अंदर मिट्टी जमी रहती है और उस मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो वेजिटेबल ब्रश आते हैं मार्केट में, उनसे आप उसको स्क्रब करके अच्छे से वॉश कर लीजिए, ब्रश को भी वॉश करके रखिए, तो इससे उसके हार्मफुल कंटेंट, बैक्टीरियाज रिमूव हो जाएंगे, तब ही आप उसको स्टोर करें। कभी भी फल सब्जियों को धोने के बाद तुरंत से गीले गीले ही आप स्टोर ना करें, क्योंकि हाइजीनिक नहीं है। नमी जहां है बैक्टीरिया वहां पनपेगा। तो उनको सुखा लें, सूती कपड़े पर बिछा दीजिए, फैन के नीचे रख दीजिए थोड़ी देर, और तब ही स्टोर कीजिए जब ज्यादा आपको जरूरी हो स्टोर करना। आशा करती हूँ फल सब्जियों को आप सावधानी से हैंडल करेंगी, सेफ रहेंगी, हेल्दी रहेंगी। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।